16 मई 2024 रेडियो न्यूज़ की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। इजराइल हमास जंग के बीच गाजा में सोमवार को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के लिए काम कर रहे एक पूर्व भारतीय सैनिक की मौत हो गई है। पूर्व सैनिक का नाम कर्नल वैभव अनिल काले था, जो नागपुर के रहने वाले थे। यूएन एजेंसी को ज्वाइन करने के पहले वह जम्मू कश्मीर राइफल्स में तैनात थे। वैभव की मौत पर बुधवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने दुख जताया। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर काले के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने बताया कि सरकार वैभव के शव को भारत लाने के लिए लगातार यूएन के संपर्क में है। यूएन ने भी इस मामले पर दुख जताया है। वैभव की मौत उस वक्त हुई है जब वे राफा में मानवीय मदद पहुंचा रहे थे। इसी दौरान इजरायली टैंक ने उन पर हमला कर दिया। यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पीको पर बुधवार को 71 साल के हमलावर ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर ने उन पर 5 गोलियां दागी, जिसमें से एक गोली उनके पेट में लगी। पीएम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां 3.5 घंटे तक उनकी सर्जरी चली। स्लोवाकिया के डिप्टी पीएम थॉमस तारबा ने बताया कि पीको का ऑपरेशन हो गया और मुझे उम्मीद है कि वह हमले से उबर जाएंगे। फिलहाल उनकी ज़िंदगी खतरे से बाहर है। इस घटना के बाद दुनिया भर के नेताओं ने उनकी सलामती की दुआ मांगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हमले की निंदा की और प्रधानमंत्री के जल्द ठीक होने की कामना की है। एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि स्लोवाकिया में अमेरिकी दूतावास लगातार इस पर नज़र बनाए हुए है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि मैं ये खबर सुनकर हैरान हूँ और इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार के साथ हूँ। पाकिस्तान में मंगलवार 14 मई को भारत में हो रहे चुनाव पर कहा कि भारतीय राजनेता में चुनाव में घसीटना बंद करें। वहाँ के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की कुछ पार्टियां बार बार पाकिस्तान का नाम लेकर वोटिंग में फ़ायदा उठा रही हैं। इसके लिए मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी भारत में हो रही बयानबाजी पर ध्यान देने को कहा है। उनका कहना है कि ऐसी बयानबाजी से दोनों देशों में शांति भंग होती है और रिश्ते खराब होते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये बयान तब सामने आया है जब 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में कहा था कि ये लोग विपक्षी पार्टियां इतने डरे हुए हैं कि रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। क्या ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं? क्या इंडी गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है? अरे नहीं पहनी है तो पहना देंगे। दुनिया भर के अमीरों में दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का क्रेज़ लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के 29,700 लोगों के पास दुबई में 35,000 प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी कीमत 1.42 लाख करोड़ रुपए। सेंटर फॉर एडवांस्ड डिफेंस स्टडीज़ को मिले डेटा के आधार पर 58 देशों के 74 मीडिया हाउस ने रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट को दुबई अनलॉट का नाम दिया गया है। इसमें 2020 से लेकर 2022 तक दुबई में विदेशी संपत्तियों की डिटेल साझा की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में सबसे ऊपर भारतीयों का नाम है। संपत्ति के मामले में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। यहाँ के लोग के पास 17,000 लोग करीब 23,000 प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं। इनकी कुल कीमत 91,000 करोड़ है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन का दौरा किया। ब्लिंकन मंगलवार की सुबह ट्रेन से कीव पहुंचे। कीव के एक बार में ब्लिंकन ने गिटार बजाया और गाना गाकर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया का अधिकांश हिस्सा स्वतंत्र दुनिया के लिए लड़ रहा है। एंटनी ब्रेमन डिटेट के मंच पर 19.99 बैंड में शामिल हुए और नील यंग का रॉक एंथम रॉक इन द फ्री वर्ल्ड गाना गाया। यह गाना पहली बार सोवियत संघ के राष्ट्रव्यापी विरोध में बजाया गया था। ब्लिंकन सैन्य सहायता के बाद यूक्रेन जाने वाले पहले अधिकारी हैं। अल्जीरिया के अल कदीर शहर में 26 साल पहले लापता हुआ एक व्यक्ति आखिरकार मिल गया है। उमर बी नाम के शख्स को उसके पड़ोसी ने किडनैप कर लिया था। तब उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। उमर 1998 में अल्जीरिया के गृह युद्ध के दौरान लापता हो गया था। उसके परिवार ने उसे कई सालों तक ढूंढा, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उसे मृत समझ लिया। किडनैपर का घर उमर के घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर था। अल्जीरिया की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर कभी वहां से बचकर भाग नहीं पाया, क्योंकि किडनैपर ने उस पर काला जादू किया हुआ था। पाकिस्तानी मूल के अमरीकी बिजनेसमैन साजिद तरार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ताकतवर नेता बताया। बिजनेसमैन ने कहा कि मोदी न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अच्छे नेता हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक दिन पाकिस्तान को भी उनके जैसा नेता मिल सकेगा। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए तरार ने कहा कि मोदी एक अद्भुत नेता हैं। वह एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तनाव के बावजूद पाकिस्तान का दौरा किया और अपनी राजनीतिक इमेज को जोखिम में डाला। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी पाकिस्तान के साथ फिर बातचीत करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू होगा। एक शांतिपूर्ण
पाकिस्तान भारत के लिए भी अच्छा है। एक सवाल का जवाब देते हुए तारिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे, यह सभी जगह दिख रहा है। इसी के साथ वह तीसरी बार भी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर भारतीय चुनाव पर पश्चिमी मीडिया के कवरेज की आलोचना की है। जयशंकर ने कहा कि जिन देशों को चुनाव परिणाम तय करने के लिए अदालत जाना पड़ता है, वे आज हमें चुनाव कराने पर ज्ञान दे रहे हैं। विदेश मंत्री मंगलवार को कोलकाता में अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स के बांग्ला संस्करण के लॉन्च प्रोग्राम में सवालों के जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की। जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी देशों को लगता है कि वे पिछले 200 साल से दुनिया को चला रहे हैं और वो ये भारत के साथ भी करना चाहते हैं। जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी मीडिया कुछ खास लोगों को ही देश की सत्ता संभालते देखना चाहती है और जब ऐसा नहीं होता तो यह उन्हें पसंद नहीं आता। वे अपनी चुनाव कवरेज में खुले तौर पर कुछ खास लोगों का समर्थन भी करते हैं। पश्चिमी मीडिया पिछले 300 सालों से वर्चस्व का खेल खेल रही है। वे अनुभवी और चालाक लोग हैं। वे भारत को लेकर नकारात्मक बातें फैलाते हैं क्योंकि भारत उनकी धारणा पर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।